परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझको एक बार आपके सामने खड़ा किया। तो चलिए हम इस वचन के साथ शुरुआत करते हैं। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर 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 आज मैं देख रहे परमेश्वर, आज मैं उनके लिए परमेश्वर 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 तू मुझे इस वचन बोलने के लिए सहायता मदद करना। परमेश्वर उन लोग इस वचन समझने के लिए सहायता मदद करना। परमेश्वर परमेश्वर उनको इस वचन से कुछ समझ आए, उनको मतलब जो उनके साथ होता है परमेश्वर, मतलब जो वचन में जो है परमेश्वर, जो उनके साथ रियल लाइफ में होता रहेगा परमेश्वर। परमेश्वर उनको मतलब वचन सुन के दिन में अच्छा पीस मिलने के लिए सहायता मदद करना। परमेश्वर परमेश्वर वैसे तो मुझे गाइड करना परमेश्वर, परमेश्वर मुझे तो सहायता मदद करना परमेश्वर। ये प्रार्थना सुना ग्रहण के पिता, आमीन। तो पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मेरे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एंड ही सेड अनटू मी, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. तो परमेश्वर इस वचन में क्या कहता है कि परमेश्वर का जो ताकत है वो तेरा मतलब वो तेरे लिए तेरा वीकनेस जो तेरा वीकनेस है उसके लिए काफी है। वो लाइन पढ़ेगी जिसमें लिखा है, फॉर माय स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। पढ़े हिंदी में। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ आगे निर्बलताओं में सिद्ध होती है। आमेन हालेलुया। फॉर माय स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। परमेश्वर का ताकत कोई आम व्यक्ति का नहीं, कोई बॉडीगार्ड का नहीं, किसी का भी नहीं, वो गॉड का ताकत आपकी वीकनेस के लिए काफी है। आप कमजोर, मतलब कुछ लोग जो अभी समझते रहेंगे कि मैं कमजोर हूँ, मैं स्पोर्ट्स में कमजोर हूँ, मैं पढ़ाई करने में कमजोर हूँ, मैं वचन पढ़ने में कमजोर हूँ, मैं मतलब जो डिग्री क्लासेस होते उसमें कमजोर हूँ, मैं प्रेयर करने में कमजोर हूँ, मतलब मैं फैमिली में सबसे कमजोर हूँ, मैं मेरे चर्च में सबसे कमजोर हूँ। जो लोग ये सोचते हैं, आज का वचन उन लोगों के लिए है। आमेन हालेलुया। आज का वचन उन लोगों के लिए जो खुद को वीक समझते हैं। लेकिन परमेश्वर इस वचन में क्या बोलता है, फॉर माय स्ट्रेंथ, मेरा ताकत, परमेश्वर का ताकत कोई आम इंसान का नहीं, परमेश्वर का ताकत है। आमेन हालेलुया। आपका वीकनेस के लिए काफी है। इट इज परफेक्ट फॉर योर वीकनेस। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है अटेंशन और वीकनेस। आमेन हालेलुया। जो कमजोर है, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, ध्यान दो परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या कहना चाहता है, आज हम इस वचन को देखेंगे। बाइबल से एक कैरेक्टर को हम इस वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। अटेंशन और वीकनेस, क्या है मेरा टॉपिक, अटेंशन और वीकनेस। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है हम देखेंगे कैरेक्टर के थ्रू। एक बाइबल में से छोटे से कैरेक्टर के थ्रू पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 6 उसका 1 से लेके 24 तक। जजेस चैप्टर 6
1:24। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिधानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के आपको मैं बैकग्राउंड में बताता हूँ स्टोरी, मतलब क्या था। मतलब क्या होता है, जब भी इजिप्शियन से उन लोग बाहर आ जाते हैं इजराइल लोग, तभी जैसे हमेशा की तरह इजराइल लोग क्या करते थे, मतलब जब भी परमेश्वर उनका मदद करता था तभी वो लोग परमेश्वर के अच्छा कुछ करने लगते थे। और जब भी परमेश्वर मदद करके हो जाता था तो उनको लगता था कि मतलब हम लोग फ्री, फिर थोड़े दिन के बाद उन लोग गलत करने लग जाते। वैसे ही मतलब हमेशा की तरह इजराइल लोग वापस से वैसा करने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपना मतलब मिडनाइट है ना, मिधानियों के हाथ के नीचे इजराइल को लग गया। फिर क्या होता था, फिर इजराइल लोग जो भी वेट उनके पास था, अनाज जो था, वो सब जो ये लोग थे, मतलब मिधानियों लोग थे, वो सब उसको नष्ट करते थे। मतलब उनका जानवर लोग को, शीप, काऊ, सबको नष्ट करते थे वो सब। तो उन लोग जो इजराइल लोग थे, ये सब अत्याचार होने के बाद उन लोग बहुत परेशान हो गए। तो उनने फिर प्रेयर किया घुटने पे आके परमेश्वर को कि परमेश्वर तू हमें क्या छोड़ के गया है क्या। फिर एक दिन गिदोन, फिर परमेश्वर एक व्यक्ति को चूज करता है जिसका नाम गिदोन होता है। तो आइए देखते हैं फिर परमेश्वर उसको कैसे चूज करता है, परमेश्वर उसको कैसे मतलब आगे बढ़ाता है, फिर वॉर में लेके जाता है। हम देखेंगे, पढ़ेंगे 11वें वचन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबियाजरी योआश का था, और उसका पुत्र गीदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। मेरे इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, and there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah that pertained unto Joash and the Abiezrite, and his son Gideon pressed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. हालेलुया। क्या होता है अभी वचन में देखा जाए तो क्या होता है कि गिदोन अपने जो मिडिनाइट्स से जो उनको परेशान करते थे उनसे छुपाने के लिए अपना वीट जो है वो दाखरस की कुंड पे छुप के कर रहा था। तभी ही एक स्वर्गदूत एक झाड़ी के नीचे अंडर ओक वो उधर बैठ जाता है। तो फिर क्या होता है, आगे उसका क्या लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबियाजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे, ताकि मिडियानाइट्स उसको नहीं देख पाए। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वो झाड़ के नीचे मतलब जो ओक है, आपको पता है ओक क्या रहता है, आपको बताता हूँ मैं ओक क्या रहता है। ओक मतलब जो मतलब हरा भरा झाड़ रहता है, मतलब हर बार मतलब बहुत ग्रीन रहता है, उसमें फल उगते हैं, अच्छा झाड़ रहता है। उसके नीचे एक स्वर्गदूत आके बैठा, तो उसके नीचे आके एक स्वर्गदूत बैठा। तो मतलब वहाँ पे बहुत जन बैठे रहते हैं, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह, मतलब नॉर्मली वो स्वर्गदूत वहाँ पे अटके बैठा, क्योंकि स्वर्गदूत गिदोन को चूज करने वाला था, मतलब चुनने वाला था। तो
God choose you in a very normal way. Hallelujah. God chooses you in a very normal way. मतलब परमेश्वर आपको ऐसे चुनता है जैसे कि नॉर्मल इंसान आया है। मतलब परमेश्वर एकदम नॉर्मली आता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर मुझे चूज कर रहा है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, जो मतलब लाइटनिंग होना चाहिए, मतलब परमेश्वर ऐसे लाइट के साथ आना चाहिए, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे जो स्वर्गदूत था एकदम नॉर्मली वो ओक के नीचे आके बैठा। आमेन, हालेलुया। और गिदोन जो था वो बहुत कंफ्यूज था, वो बहुत वीक था, वो बहुत वीक था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चूज किया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने उसको चूज किया। वो बहुत वीक था, वो फैमिली में सबसे छोटा था, वो डरपोक था, वो कंफ्यूज था। हालेलुया। वो मिडनाइट से डरता था, वो कंफ्यूज था, इसलिए वो रॉन्ग जगह पे रॉन्ग चीज कर रहा था। हालेलुया। रॉन्ग जगह पे रॉन्ग चीज कर रहा था। वो अपने एनिमी से छुप रहा था। हालेलुया। तो क्या मतलब कंफ्यूज हो गया, तो मतलब जो कंफ्यूज है, परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कंफ्यूज हो, आप वीक हो, आप फैमिली में सबसे छोटे हो। परमेश्वर ये नहीं देखता है। परमेश्वर श्योर है कि आप कर सकते हो। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप डरपोक हो। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप वीक हो। परमेश्वर एकदम नॉर्मली, सिंपली, गॉड चूजेस यू इन अ वेरी सिंपल वे। हालेलुया। परमेश्वर आपको एकदम आराम से, मतलब एकदम जैसे नॉर्मल इंसान आना चाहिए। जैसे नॉर्मल इंसान झाड़ी के नीचे बैठता है, फिर चूज करता है ये मैं लूंगा, वैसे ही स्वर्गदूत ने गिदोन को चूज किया एकदम सिंपली। परमेश्वर एकदम लाइटिंग के साथ नहीं आएगा, परमेश्वर एकदम बिजली कड़कने के बाद नहीं आएगा, परमेश्वर नॉर्मल इंसान की तरह आएगा। गॉड चूजेस यू इन अ वेरी सिंपल वे। जब आप कंफ्यूज रहते हो, जब आप अपने एनिमी से छुप रहे रहते हो, परमेश्वर आपको नॉर्मल तरीके से ढूंढता है, परमेश्वर आपको नॉर्मल तरीके से चुनता है। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर तो लाइटनिंग के साथ नहीं आएगा, वो नॉर्मली आएगा। हालेलुया। God chooses you in very simple way. हालेलुया। Amen. अभी वर्स 12 पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। वापस से पढ़े वो लाइन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या कहा? क्या कहा उसने? हे शूरवीर सूरमा। हे शूरवीर सूरमा, अ वैलिएंट वॉरियर। अभी वैलिएंट वॉरियर मतलब क्या? वैलिएंट वॉरियर मतलब जो वॉर्स रहते हैं, जैसे कि पहले जमाने में वॉर्स होते थे, जो मतलब बड़े बड़े एनिमल्स के ऊपर जो लोग बैठते हैं फिर वॉर करते हैं। लेकिन जो अकेला एकदम अच्छा वॉर करते हैं तो उसको वैलिएंट वॉरियर बोलते हैं। जो अकेला अच्छा वॉर करता है, मतलब अपने देश को समझता है, उसको वैलिएंट वॉरियर बोलते हैं। हालेलुया। तो मेरी दूसरी बात ये है, गॉड एड्रेसेस यू विद द मैन he has for you. Amen.
परमेश्वर। चाहे आप वीक हो, चाहे आप डरे हुए हो, चाहे आप कंफ्यूज हो, चाहे आप छुप रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको पुकारता है, हे शूरवीर सूरमा, हालेलुया, हे वैलिएंट वॉरियर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको विक्टोरियस नेम देता है। जो परमेश्वर आपको पुकारता है ना, वही आपका नाम रहता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने गिदोन को बोला, हे शूरवीर सूरमा, हालेलुया, वैलिएंट वॉरियर। परमेश्वर आपको बोलता है कि यू आर अ वैलिएंट वॉरियर। वचन वापस से पढ़े। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर आपको उठाता है। मैन, हालेलुया। परमेश्वर आपको वीक में से हाई लेवल पे करता है। परमेश्वर मतलब परमेश्वर आप वीक में हो, परमेश्वर मतलब परमेश्वर ये नहीं सोचते कि आप वीक हो, आप कंफ्यूज हो। परमेश्वर आपको वैलिएंट वॉरियर बुलाता है, शूरवीर सूरमा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर केयर नहीं करता कि आप क्या कर सकते हो। परमेश्वर ये नहीं केयर करता कि आप ये सच्ची में कर सकते हो कि वो कर सकते हो क्योंकि आप वीक हो। परमेश्वर ये सब नहीं देखता। परमेश्वर आपको वैलिएंट वॉरियर बुलाता है। He calls you valiant warrior. Amen. Hallelujah. परमेश्वर केयर नहीं करता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ये नहीं केयर करता है कि आप हो कर। परमेश्वर आपको उठाता है, वीक में से हाई लेवल में करता है। परमेश्वर आपको विक्टोरियस नेम देता है, वैलिएंट वॉरियर। परमेश्वर आपको वैलिएंट वॉरियर पुकारता है। हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पर God addresses you with the man He has for you. हालेलुया। अभी पहले बात हमने क्या सीखी? परमेश्वर आराम से मतलब नॉर्मली थिंग्स से आपको चूज करता है। दूसरी बात अब हमने क्या सीखी कि God addresses you with the man He has for you. अब तीसरी बात पढ़ेंगे 14 वचन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? पढ़ो वापस से। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या बोलता है कि तू इसी सिचुएशन में जा। मतलब यही जैसे तू अभी रहता है, जैसे तू वीक है, जैसे तू छुप रहा है, वही सिचुएशन में तू लड़ने जा। हालेलुया। मेरा तीसरा बात ये है, God wants you to use your present situation. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी आप वीक हो, आप छुप रहे हो, आप कंफ्यूज हो, वही सिचुएशन चाहता है कि आप दूसरे से लड़ो, दूसरे आपके एनिमी से लड़ो। हालेलुया। जिस तरह प्रेजेंट में हो, जिस तरह प्रेजेंट में हो, वैसे ही जाके आप वॉर करो। हे वैलिएंट वॉरियर, परमेश्वर आपको पुकारता है। मतलब जो परमेश्वर क्या बोलता है कि मतलब जैसे तू वीक है, जैसे तू छुप रहा है, जैसे तू कंफ्यूज है, वही जो प्रेजेंट में हो रहा है, वही सिचुएशन को लेकर तू जा, लड़ने जा, विदिन से लड़ने जा। हालेलुया।
दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। परमेश्वर आपको ये नहीं देखता कि क्या तुम अभी कर रहे हो, क्या तुम मतलब क्या हो, तुम क्या मतलब तुम्हारे अंदर क्या मतलब कुछ शक्ति है या नहीं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तुम कर पाओगे क्या नहीं। परमेश्वर श्योर है कि आप कर पाओगे और परमेश्वर आपको बोल रहा है कि ये सिचुएशन में तू जा आगे लड़ने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप 16 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। वापस से पढ़े वो लाइन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। क्या था? तू मिडियानाइट्स को ऐसा मार लेगा जैसे कि एक आदमी जैसे एक आदमी को कैसे हम लोग नॉर्मली मारते इजीली, वैसे ही तुम इतना मतलब मिडियानाइट्स कितने थे? उनका कैमल्स रेती से ये मतलब कंफर्म किया, मतलब रेती कितना रहता है? हम समुद्र की रेती को काउंट कर सकते हैं नहीं ना? तो मतलब और उनका जो सेना था वो एक टिड्डिया को जैसे काउंट किया था। टिड्डिया का घर कैसा रहता है? वो इतना मतलब छोटा रहता है पर उसके अंदर हजारों करोड़ टिड्डियां रहते हैं। वैसे ही वो लेकिन वचन में क्या लिखा है? वापस से पढ़े 16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। कितने थे मिडियानाइट्स? 1000 करोड़, बहुत सारे थे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तू उनको ऐसा मारेगा कि एक आदमी जैसा मारेगा तू उनको, मतलब एक आदमी जैसा लगेगा तुझे, जैसे कि तू ऐसे मारते जाएगा जैसे कि तू एक ही आदमी को मार रहा है। मतलब परमेश्वर ऐसा बोलता है उसको। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि तू मतलब कैपेबल है क्या नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि तू कैपेबल है या नहीं। परमेश्वर श्योर है कि आप ये कर सकते हो, कि आप वॉर लड़ सकते हो, कि आप पढ़ाई में ज्यादा मतलब अच्छी डिग्री ला सकते हो, कि आप वचन पढ़ने में अच्छा बन सकते हो, आप अच्छा मतलब प्रेयर करने में बन सकते हो, फैमिली में स्ट्रॉन्गर्स बन सकते हो, चर्च के मेंबर्स में सबसे अच्छा बाइबल पढ़ने वाला बन सकते हो। परमेश्वर ये श्योर है आपसे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपसे ये क्यों श्योर है? क्योंकि आपका लड़ाई नहीं है वो। किसका लड़ाई है? परमेश्वर का है लड़ाई, वो आपका लड़ाई नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो आपका लड़ाई नहीं है, परमेश्वर का लड़ाई, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो मेरा ताकत क्या है। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला कि तू उनको ऐसा मारेगा कि एक इंसान को मार करे। आमीन। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का जो ताकत है वो परमेश्वर का ताकत जो है वो आपके वीकनेस में टिक सकता है। इट इज परफेक्ट इन योर वीकनेस। हालेलुया। हालेलुया। वापस से पढ़े 16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। अभी हमारा मतलब गलतियां क्या है? अभी हम इतना मतलब हमने अभी पढ़ा, लेकिन गिदोन ने क्या गलतियां की? आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे 11 का वचन वापस से। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबियाजरी योआश का था,
और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। हालेलुया। क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर बहुत नॉर्मल तरीके से आया था। आमेन, हालेलुया। पर वो गिदोन किस पे एक डाउट आया था कि परमेश्वर इतने नॉर्मल तरीके से क्यों आ सकता है। परमेश्वर एकदम लाइटनिंग के साथ आना चाहिए, परमेश्वर एकदम मतलब चमकना चाहिए, परमेश्वर एकदम होली स्पिरिट के साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर हम लोग क्रिसमस तो मनाते रहेंगे, लोग बोलते कि परमेश्वर क्रिसमस में पैदा हुआ था। तो परमेश्वर कभी मतलब जब भी हुआ था परमेश्वर अर्थ में पैदा, तभी वो किधर बड़े पैलेस में पैदा हुआ था, किधर पैदा हुआ था परमेश्वर। हाँ? परमेश्वर एक जो काव का शेड रहता, काव शेड में पैदा हुआ था परमेश्वर। परमेश्वर पहले पैलेस में नहीं पैदा हुआ था, परमेश्वर बड़े मतलब चर्च में, बड़े चर्च में नहीं पैदा हुआ था, परमेश्वर एक काव शेड में पैदा हुआ था। आमेन, हालेलुया। तो डोंट डाउट कि परमेश्वर मतलब लाइटनिंग के साथ आना चाहिए, नॉर्मल तरीके से। परमेश्वर नॉर्मल तरीके से आएगा। आमेन, हालेलुया। अभी 12 और 13 पढ़ेंगे वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। अब गिदोन जब भी स्वर्गदूत ने बोला था कि हे शूरवीर सूरमा, तब गिदोन ने कुछ बोला क्या? स्वर्गदूत ने मुझे शूरवीर सोना, मैंने वैलेंट वॉरेंट बोला, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। आमेन, हालेलुया। उसने फुल्ली इग्नोर किया उस बात को। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको एक शूरवीर सूरमा बोला है, अ वैलिएंट वॉरियर। आमेन, हालेलुया। वो फंस गया पास्ट में, उसने वो बात को फुल्ली इग्नोर किया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। डोंट इग्नोर व्हाट गॉड सेज। आमेन, हालेलुया। 15 वर्स। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल वंशज में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। अब क्या अभी स्वर्गदूत ने उसको बोला है वैलेंट वॉरियर, इग्नोर उसने किया, डाउट उसने किया। अभी वीकनेस के ही बारे में बात कर रहा है। मतलब परमेश्वर ने उसे शूरवीर सूरमा बोला, इग्नोर किया, फिर अपने ही वीकनेस के बारे में बोल रहा है। वो मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरा जो बीट है वो सब लेके जा रहे मिडनाइट्स, मैं क्या करूं, ये सब वीकनेस के बारे में बात कर रहा है। वो ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि बाप रे, परमेश्वर ने मुझे शूरवीर सूरमा बोला है। नहीं, उसने अपने वीकनेस के ही बारे में बोला है खाली। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वीकनेस के बारे में बात नहीं करना है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपको क्या बोला, वैलिएंट वॉरियर, शूरवीर सूरमा। हालेलुया, आमेन। वापस से पढ़े 12 वचन शूरवीर सूरमा का। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है।
उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन, हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा। लेकिन जो गिदोन था उसने अपनी वीकनेस के बारे में बात कर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी वीकनेस के बारे में नहीं बात करना है। याद रखो, परमेश्वर ने आपको एक शूरवीर सूरमा बोला है, अ वैलिएंट वॉरियर। आमीन, हालेलुया। वर्स 17 पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। अभी उसने डाउट किया। आमीन, हालेलुया। डाउट, आमीन, हालेलुया। उसको डाउट आया कि वो परमेश्वर ही बात कर रहा है फिर दूसरा कोई कर रहा है। उसने डाउट किया कि मुझे एक चिन्ह बता। उसने डाउट किया कि परमेश्वर इतना नॉर्मली कैसा आ सकता है। परमेश्वर एकदम नॉर्मली आ सकता है। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं पूछना, हमको डाउट ही नहीं करना है। आपको जस्ट विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपको बोल रहा है, हे शूरवीर सूरमा, अटेंशन ऑल वीकलिंग्स। डाउट मत करो परमेश्वर के ऊपर। आमीन, हालेलुया। सुनो परमेश्वर आपको क्या बोलता है। परमेश्वर आपको क्या बोलता है। 12 से पढ़ेंगे वापस से। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन, हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वो वीक है, वो मतलब वो गिदोन वीक था, वो कंफ्यूज था, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या बोला, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। लेकिन आपने उसको इग्नोर किया है। गिदोन ने उसको इग्नोर किया है। बस अपने वीकनेस के बारे में बात कर रहा है, डाउट कर रहा है, डाउट। पर आप डाउट मत करना। आप ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर नॉर्मली तरीके से नहीं आ सकता, परमेश्वर एकदम लाइटनिंग के साथ। आप ऐसा मत सोचना। बस विश्वास रखो, परमेश्वर ने आपको अ वैलिएंट वॉरियर, अ शूरवीर सूरमा करके नाम दिया है। परमेश्वर जो आपको पुकारता है वही आपका नाम है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको एकदम आराम से, मतलब एकदम नॉर्मल वे से चूज करता है। एकदम आराम से चूज करता है। मैं हालेलुया 11 के वचन पढ़े। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझ वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबियाजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। आमीन, हालेलुया। He chooses you in a very simple way. हालेलुया। जैसे हमने पहले बात में देखा था कि परमेश्वर आपको एकदम नॉर्मल तरीके से चूज करता है। He chooses you in a very normal way. हालेलुया। सुनो परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है। सुनो परमेश्वर आपको क्या पुकार रहा है। सुनो परमेश्वर ने आपको क्या बोला है। A valiant warrior, हे शूरवीर सूरमा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको जो पुकारता है ना, वो ही आपका नाम है। दूसरे लोग कुछ भी पुकारते रहे, दूसरे लोग बोलते रहेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर वो नहीं सोचता। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तू वीक है। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि तू मतलब ये कर सकता है क्या नहीं। परमेश्वर श्योर है। परमेश्वर बोलता है कि यू आर अ वैलिएंट वॉरियर। आमीन, हालेलुया। मतलब अपने जो लोग अपने को ये बोलते कि तू ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या बोला। परमेश्वर ने आपको क्या बोला है। आमीन, हालेलुया। सब लोग मेरे साथ बोले, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया,
हालेलुया। अटेंशन ऑल वीकलिंग्स। परमेश्वर आपको क्या बोलता है? परमेश्वर आपको क्या बोलता है? आमेन, हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर आपको? अटेंशन ऑल वीकलिंग्स। परमेश्वर आपको क्या बोलता है? हे वैलिएंट वॉरियर, हे शूरवीर सूरमा। आमेन, हालेलुया। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को जाके उन एनिमीज से लड़ो, अपने एनिमीज के इधर लड़ो। अपने प्रेजेंट सिचुएशन जब आप भूले हो, आप छुप रहे हो सबसे, वही सिचुएशन को जाके दूसरे से लड़ो, क्योंकि आप एक वैलिएंट वॉरियर हो। आमेन, हालेलुया। वापिस से पढ़े वो 12वें वचन, मेरे को बहुत पसंद है वो 12वें वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमेन, हालेलुया। हे शूरवीर सूरमा, और यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। डोंट डाउट। परमेश्वर का जो ताकत है ना, आपके विटनेस के लिए काफी है। आमेन, हालेलुया। You are a valiant warrior. Attention all weaklings. परमेश्वर का ताकत तेरे लिए काफी है। Amen. हालेलुया। और उसका ताकत आपको जीतने वाला इंसान बनाएगा। ये क्या बोलते हैं हिंदी में विक्टोरियस को? जयवंत बनाएगा। Amen. हालेलुया। आपको विक्टोरियस बनाएगा। परमेश्वर का ताकत जो है आपको जयवंत बनाएगा। आमेन, हालेलुया। लास्ट का वचन, ये जो वचन है, लास्ट का एक वचन करके मैं एक प्रचार को समाप्त करना चाहता हूँ। 23 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। आमेन, हालेलुया। God give you peace, don't fear, you will not die. हालेलुया। परमेश्वर तुझे शांति देगा, फिक्र मत कर, तू नहीं मरेगा। तू मतलब कौन से भी वॉर में जाएगा, तुझे शांति से तू मारेगा, लेकिन तू मरेगा नहीं वो वॉर में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Attention all weaklings. God says you a valiant warrior. ध्यान दो, जो कमजोर हैं, परमेश्वर आपको एक शूरवीर सूरमा करके पुकारता है। और याद रखो कि परमेश्वर जो आपको पुकारता है ना, वही आपका नाम है। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपको इस वचन से आशीष मिला, वचन से आपको आशीष मिला। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं सभा को एंड करना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तूने अच्छा वचन दिया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर लोग को ये वचन समझ में आया। परमेश्वर तू ये नहीं देखता कि वो वीक है, वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर तू ये देखता नहीं। परमेश्वर तूने हमको बोला है वैलिएंट वॉरियर। परमेश्वर तो जो तूने हमको पुकारा है वही हमारा नाम है। परमेश्वर इस विषय से सबको आशीष कर। परमेश्वर ये मतलब अभी हम हमारे हेल्थ के बारे में सोच रहे परमेश्वर, कोविड-19 के सिचुएशन में परमेश्वर, लेकिन तू हमको वैलिएंट वॉरियर पुकारता है। परमेश्वर तू हमको संभाल। परमेश्वर मुझे आशीष कर। परमेश्वर जो लोग मुझे साथ देख रहे परमेश्वर उनको तू भी आशीष कर। उनको तो लोग समझ रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर छोटे से ग्रहण के पिता, आमीन।